आरजेडी में जिस प्रकार का सम्मान पाया और सम्मान पाने के बाद जिस व्यक्ति ने सम्मान दिया उस व्यक्ति के परिवार को ही मारना शुरू कर दिया, ये सोच के साथ कि इस व्यक्ति को यानी तेजस्वी जी को तमाम यादवों से दूर कर दिया जाए। तेजस्वी एक यादव हो करके एक राजपूत के घर में कुर्की जब्ती करवा रहा है, बाद में तो ये भी करने लगता है ना, बाद में तो ये भी करने लगता है। भेड़िए की तरह मेमियाना इसकी आदत है, कभी भी पीठ पीछे वार करता है, चुपके से वार करता है। ऐसी तो कैपेसिटी है नहीं कि कभी खुलेआम कह दे कि हाँ फलाने डेट में फलाना जगह पे फलाने समय पे लड़ने की इच्छा है। ये लोग पुनः 1990 के पहले का जो सामंतवादी जो युग था, जो सांप्रदायवादी युग था, उस युग की तरफ ये लोग मुबारकपुर को लाना चाहते हैं। जब तुम्हारे यहाँ आग लगा तो हमारे परिवार गए थे आग बुझाने के लिए। उस समय राजीव प्रताप रूढ़ी आकर के भचर 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 जो बोलना था बोल दिए। रात के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं मुबारकपुर से। रात में हरिंदर यादव की हत्या हो जाती है, जो कि पूर्व मुखिया होते हैं छपरा के मुबारकपुर माझी के, और उनका साफ तौर पे कुछ राजनीतिक दुश्मनी भी थी पहले से। और लगातार जिस तरीके से वहाँ पे सीरीज चल रहा है, कांड का, हत्याएं का सीरीज चल रहा है, लगातार 5 महीना 6 महीना पे एक नया कांड हो जा रहा है, एक नए लोगों की हत्या हो जा रही है वहाँ पे। तो ये भी गए थे देखने के लिए और मिलने के लिए परिवार वालों से। आपने वहाँ पे क्या क्या देखा, सबसे पहले आप ये बताइए। सबसे पहले कि चूँकि एक सामाजिक व्यक्ति के नाते हमारा ये कर्तव्य बनता था कि अगर हमारा समाज कष्ट में है तो अपने समाज के पास पहुंच करके और उनके जख्मों पे कुछ मरहम लगाएं। तो इसी सोच के साथ वहाँ पे पहुँचे थे, और वहाँ जब पहुँचे तो देखे कि जिस प्रकार से ये जो हत्या की गई है हरिंदर यादव जी की, ये बिल्कुल सुनियोजित हत्या है। और ये श्रृंखलाबद्ध वहाँ पे इस तरह के क्राइम किए जा रहे हैं। इसके पूर्व विजय यादव जी की हत्या के इरादे से भी वही दरिंदे, वही क्रिमिनल, वो विजय यादव जी के मुर्गी फार्म के पास आते हैं, और तत्पश्चात विजय यादव तो वहाँ से किसी तरीके से बच निकलते हैं, लेकिन वो उनके जो गांव वाले हैं वो उनको पकड़ करके पीट देते हैं, और पीटने के दौरान उनकी मौत हो जाती है जी। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति भाग गया था विजय यादव जी के मैटर में जी, जिसका नाम शायद गदर सिंह या गद्दार सिंह ऐसे कुछ नाम था उसका। उसी व्यक्ति का, हरिंदर यादव जी का जो हत्या हुआ, इसमें भी हाथ है, और सब के सब राजपूत समाज से आते हैं जी। तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित इस तरह का जो घटना है ये किया जा रहा है, और ये बिहार सरकार को, बिहार में महागठबंधन की सरकार को बदनाम करने के इरादे से किया जा रहा है। तो आखिर सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बिहार प्रशासन इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? जो अपराधी है खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं, लगातार लोगों की हत्याएं हो रही है उस जगह पे। नहीं, सरकार एक्शन ले रही है, सरकार एक्शन ले रही है। एक अपराधी को पकड़ा भी गया है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे तेजस्वी जी की एक जो सोच है कि जैसे पहले जो आरजेडी की जो एक छवि बनी हुई थी कि माई समीकरण या वाई समीकरण मुस्लिम यादव का जो ये जो गठजोड़ था, ये समीकरण पहले माना जाता था। लेकिन उसके बाद तेजस्वी जी ने बहुत अच्छी सोच दिखाते हुए एक नई प्रारूप दी आरजेडी को, A to Z की प्रारूप। अब उस A to Z के प्रारूप में सबको भागीदारी, सबको हिस्सेदारी, सबको मान सम्मान उन्होंने देना शुरू किया। तो अब उसका नतीजा ये है कि वो लोग अब तेजस्वी जी के स्वजातीय को ही मारना शुरू कर दिया। क्या उसका नतीजा सिर्फ एक समुदाय को भुगतना पड़ेगा क्या? नहीं, भुगतना कैसे पड़ेगा? यहाँ पे वो अगले की जो सोच है, अगले की सोच देखिए इसमें स्पष्ट है। वो कभी भी आरजेडी का कभी भी वोटर नहीं रहा है।
वो अपना जब कैंडिडेट उसके जाति का आता है तब जब वो वोट करता है, वरना वो आरजेडी को वोट नहीं करता है, वो कहीं और का वोटर है। लेकिन वो आरजेडी में जिस प्रकार का सम्मान पाया और सम्मान पाने के बाद जिस व्यक्ति ने सम्मान दिया उस व्यक्ति के परिवार को ही मारना शुरू कर दिया, ये सोच के साथ कि इस व्यक्ति को यानी तेजस्वी जी को तमाम यादवों से दूर कर दिया जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये पूरी तरीके से हम लोग भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस सोच को, अगले की सोच को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सोचते समझते हुए सारा चीज़ ये हम लोग देख रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने की सिर्फ साजिश है। किसी तरीके से सरकार बदनाम हो जाए, और 2024 का ये लोग का प्रोपगेंडा है। 2024 में ये लोग बिल्कुल बुरी तरीके से सत्ता से बेदखल किए जा रहे हैं पूरे देश में। जिस प्रकार से आपने देखा कर्नाटक में, या जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में देखा, ठीक वैसा ही जो बयार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बहने वाला है। ये लोग बौखला गई है, और पूरी की पूरी टीम बौखला करके और तब जा कर के सुनियोजित तरीके से महागठबंधन और खास करके आरजेडी के जो वोटर्स हैं उन पे ये लोग हमला कर रहे हैं। मोहना ठाकुर वाले केस में क्या हुआ? उस केस में भी कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई की सरकार है, कार्रवाई हुई उसमें कार्रवाई की सरकार है, आप कह रहे हैं कार्रवाई की सरकार है, ठीक है। लेकिन जब विजय यादव की हत्या, विजय यादव के द्वारा मतलब हुआ था कांड हो, उस टाइम में विजय यादव का 2-3 दिन के अंदर ही कुर्की जब्ती हो जाती है। और आज 3 तारीख की घटना घटी मुबारकपुर में, आज 9 तारीख से 10 तारीख हो गया, लेकिन उसका कुर्की जब्ती आज तक नहीं हुआ अभी तक वहाँ पे। आज भी माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी वहाँ के परिजनों से बात किए और बिल्कुल आश्वासन दिया, प्राधिकारियों से भी बातचीत किए हैं, और बहुत जल्द जैसे जो कुर्की जब्ती की जो प्रावधान है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बहुत जल्द किया जाएगा। अगर ये लोग सरेंडर नहीं बोलते हैं या अगर ये लोग ऐसे ही भागते फिरते रहते हैं तो ये लोग को मौका दिया जा रहा है कि भाई तुम सामने आ करके तुम कम से कम आत्मसमर्पण तुम कर दो, वरना फिर ये नहीं कहना कि हाँ तेजस्वी एक यादव हो करके एक राजपूत के घर में कुर्की जब्ती करवा रहा है। बाद में तो ये भी करने लगता है ना, बाद में तो ये भी करने लगता है, भेड़िए की तरह मेमियाना इसकी आदत है। रही बात ये कभी भी वार करता है तो कभी भी पीठ पीछे वार करता है, चुपके से वार करता है। ऐसी तो कैपेसिटी है नहीं कि कभी खुलेआम कह दे कि हाँ फलाने डेट में फलाना जगह पे फलाने समय पे लड़ने की इच्छा है। तो भाई अगर ऐसी भी इच्छा है तो बोल दो। मुबारकपुर हम भी गए थे, मुबारकपुर के लोग कभी घबराए नहीं हैं। वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर किसी को इच्छा है, अगर लड़ने की इच्छा है तो बोल देवे, टाइम बता देवे, जगह बता देवे, समय बता देवे। डर है ना, कोई भी लोग मीडिया कर्मी से बातचीत करने के लिए वहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। देखिए इतनी खौफ है अपराधियों की वहाँ पे। देखिए है क्या, लोगों में सिर्फ डर इस बात का है कि बहुत सारे मीडिया के लोग पिछले बार भी गए और लोगों की बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट करके दिखा दिया, इसीलिए लोगों में डर का माहौल है वहाँ पे। और रही बात अपराधियों की, तो अपराधियों का जिस प्रकार से वहाँ पे एक नेक्सस वहाँ पे बैठा हुआ है, हम वहाँ पे जा कर के महसूस किए कि जिस प्रकार से लोगों के मन में एक बात का शंका है, और शंका नहीं बल्कि सही बात भी है कि ये लोग अन्य जगह से बुला करके क्रिमिनल को वहाँ पे जगह देते हैं, शरण देते हैं, और वहाँ पे मौजूद जो शोषित समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो SC ST समाज के लोग हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, उनको ये लोग धमकाते हैं, डराते हैं, ताकि ये 1990 का पहले का दौर पुनः लाना चाहते हैं वहाँ पे, कि ताकि वो लोग वोट के लिए मतदान केंद्र पे ना जाएं और इस प्रकार से उनका मतदान करने का अधिकार भी छीन लिया जाए। ये लोग पुनः 1990 के पहले का जो सामंतवादी जो युग था, जो सांप्रदायवादी युग था, उस युग की तरफ ये लोग मुबारकपुर को लाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हम तो मुबारकपुर गए और बार बार जाते रहेंगे, और जब तक इन लोगों के नाक में नकेल न कस दे संविधान की,
तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। परिवार वालों का कहना है कि हमें सुरक्षा कर्मी दिया जाए, हालांकि अभी तक उनको कोई सुरक्षा कर्मी नहीं दिया गया। गांव में कैंप लगवा दिया गया है, वहाँ में प्रशासन कैंप कर रही है। हालांकि जब पहले से अगर ये सारी सब व्यवस्था हो जाए तो शायद ऐसी घटनाएं ना घटे दोबारा कहीं। जैसे जहाँ तक परिवार वालों की सुरक्षा की बात है, इस पे भी बातचीत हुई है, इस पे भी आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी, इस पे विचार किया जाएगा। लेकिन पूरी तरीके से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है और हर कदम हर पल सरकार पीड़ित परिवार के बारे में चिंतित है, सोचती है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि A to Z की जो विचारधारा है, इस विचारधारा को तेजस्वी जी बहुत आगे लेकर के जाना चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो शामिल हुए हैं A to Z में, ये लोग जिस प्रकार से तेजस्वी जी को बदनाम करा रहे हैं, जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव जी को बदनाम करा रहे हैं, बाद में भुगतना इन्हीं को पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से बताया जाए, शराबियों का वहाँ पे सिंडिकेट चल रहा है, कहीं कहीं से अपराधियों को बुला लिया जा रहा है, वहाँ पे टारगेट दे दिया जा रहा है, इनको मार देना है, इनको इतने दिन में खत्म कर देना है। तो उस शराबियों का जो सिंडिकेट है उसको सरकार खत्म क्यों नहीं कर रही है? हम वही तो कह रहे हैं। जैसे आप ये बताइए कि आज जिस प्रकार से घटना घटित हुई, हरेंद्र यादव जी की हत्या हुई, तब तो भाजपा का कोई सांसद नहीं आया, भाजपा का कोई नेता नहीं आया, या कोई राजपूत समाज का कोई नेता नहीं आया वहाँ पे, क्योंकि सारे जो क्रिमिनल्स थे वो तो राजपूत समाज के हैं। कोई सामने नहीं आया कि हाँ जी, दर्द बांटने के लिए भी नहीं आया। जबकि पिछली बार विजय यादव जी का हत्या करने के इरादे से जो क्रिमिनल आए थे, जिनको भीड़ ने पीट पीट करके मार दिया था, इसके बाद क्या हुआ था? तमाम कौन कौन सेना भेना सब आ गया था, करनी सेना गया था, करनी बढ़नी जो कहिए सब आ गया था वहाँ पे। इसके बाद क्या हुआ? एक संवेदना जताते हुए, एक मानवता का परिचय देते हुए आरजेडी के तमाम नेता लोग भी गए थे वहाँ पे, यादव समाज के नेता भी गए थे, बैकवर्ड समाज के नेता भी गए थे, SC ST अल्पसंख्यक हर समाज के नेता गए थे। क्या कोई यहाँ पे आरजेडी का नेता मिलने गया था क्या उस परिवार वालों से? आप ये बताइए। हम वही तो कह रहे हैं कि मानवता क्या होती है, कम से कम इन लोगों को समझ में तो आए। जब तुम्हारे यहाँ आग लगा तो हमारे परिवार गए थे आग बुझाने के लिए। उस समय राजीव प्रताप रूड़ी आकर के भचर 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 जो बोलना था बोल दिए। उनको बोलने का तो ऐसे तो पार्लियामेंट में मौका मिलता नहीं है, अब पार्लियामेंट में बोलने भी नहीं आता है। घूम गए हैं क्या राजीव प्रताप रूड़ी? हमको तो लगता है। आप सुने हैं क्या पार्लियामेंट में बोलते हुए? उनको बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। ये देखे कि चलो भाई, इसी तरह की घटना में कम से कम अपना कुछ बोल लें हम। लेकिन हम कहते हैं कि इस बार जब हरेंद्र यादव जी की जब हत्या हुई, तो क्या इंसानियत के नाते उनको नहीं आना चाहिए था? क्या सिर्फ वो राजपूत के वोट से वहां पे जीतते हैं? शायद उनके समाज के हरेंद्र यादव नहीं थे, इसलिए नहीं गए होंगे शायद। तो वो जातिवादी है ना, तो वो जातिवादी है ना। तो अगर वो जातिवादी है तो बहुत अच्छा। हम जातिवादी बन जाते खराब, तो हम जखनी जातिवादी बन जाएंगे तो राहत मिलेगा इस सब क्रिमिनल के। क्या ये सब जितनी भी हत्याएं हो रही है नेता मंत्री के संरक्षण में हो रही है क्या? ये सब हम बोल तो रहे हैं कि वहां पे एक नेक्सस बनाया हुआ है। जो भी बैड एलिमेंट्स हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, ये सब लोग वहां पे बैठ करके मीटिंग करते हैं। हर 15 दिन पे मीटिंग होती है, जैसा कि वहां के लोग बता रहे थे। और हर 15 दिन के मीटिंग के फलस्वरूप, उसी के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की ये जो घटना जो घटित हो रही है, उसी मीटिंग के फलस्वरूप हो रही है। वहाँ पे तय किया जाता है कि अगले 15 दिन में किसको क्या करना है, अगले 1 महीना में किसको क्या करना है। और तब जाकर के हरेंद्र यादव जी की हत्या हुई, या तब जाकर के विजय यादव जी पे जानलेवा हमला होता है। अच्छा, तो आगे क्या होने वाला है उसमें? अब इसमें सबसे पहले हम लोग जो भी इसमें हत्यारा है, जो नामजद अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए हम लोग बिल्कुल मांग कर रहे हैं, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण मार्ग जैसे हम लोग मांग कर रहे हैं। इसके बाद 21 तारीख को हम लोग वहाँ पे बैठक भी करेंगे। कैसा बैठक होगा आप लोग का वहाँ? बैठक होगा जिसमें तमाम वहाँ पे लोग जुटेंगे, तमाम शोषित समाज के लोग जुटेंगे वहाँ पे,
और कैसे मुबारकपुर को, जिस प्रकार से ये लोग डोमिनेंट प्रवृत्ति के लोग मुबारकपुर पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है, उसको कैसे सबक सिखाया जाए, इस पे चर्चा होगी। और हम लोग उसी मीटिंग में, उसी बैठक में हम लोग ये सामने वाले को बताने का प्रयास करेंगे कि तुम जो कर रहे हो ये उचित नहीं है, न देश के लिए, न तुम्हारे लिए, न राज्य के लिए, न तुम्हारे परिवार के लिए। अच्छा, अगर इंसाफ नहीं मिलता परिवार वालों को तो क्या करेंगे आप? इंसाफ तो मिलेगा ही, इंसाफ न कैसे मिलेगा? नहीं, परिवार आज भी डरा और सहमा हुआ है इंसाफ के लिए, देख रहा है कब इंसाफ मिलेगा हमें, कब इंसाफ मिलेगा हमें। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना जब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कोई भी सहम जाएगा। हरेंद्र यादव जी वहाँ पे जो भी गरीब लोग थे, जो भी दबे कुचले लोग थे, उनको उन्होंने आवाज़ दिया था, उन्होंने उनको इतना ताकत दिया कि वो मतदान केंद्र पर जाकर के अपने मताधिकार का यूज कर सके। ये अगर ताकत दिया तो परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद उस जगह पे हरेंद्र यादव ने दिया था। कई लोगों का ये कहना है कि अब जो पॉलिटिकली उन लोग को जो एक्टिव थे वो लोग अब कहीं ना कहीं जो यादव समाज के लोग हैं उस पर कब्जा कर रहे थे, इससे भी राजनीतिक लड़ाई शुरू है वहाँ पे। अब उसे दुश्मनी निकाल रहे हैं लोग कि आखिर जो पिछड़े समाज के लोग हैं कैसे इतने सीटों पर कब्जा कर ले रहे हैं। आप ही बताइए, आहिर पे कब्जा करेगा वो सब, ओकर घर में तो दोसर को जाके कब्जा लेता है, ओकर घर में तो दोसर को जाके कब्जा लेता है। भुला गए हैं का अकबर? अकबर कब्जा आया ना जी, डर के मारे कैसे कैसे काका, मैंने भूला हुआ है इतिहास। आहिर के घर में जाकर वो कब्जा करेगा? अरे आदमी छोड़े हुए है कि चल भाई इतनी कुन है, ये है इतनी कुन में फुरफुरा रहा है, अधजल गगरी छलकत जाए, जो निसाब है इसके पास। जिस दिन आहिर अगर ठान लिया, जिस दिन बैकवर्ड समाज ठान लिया, जिस दिन SC ST समाज ठान लिया, या जिस दिन अल्पसंख्यक समाज ठान लिया, ये लोग 5 मिनट टिक पाएंगे? 5 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमारे नेता ने हमें ऐसा कभी शिक्षा नहीं दिया। अपराधियों को क्या चेतावनी देना चाहते हैं आप? बस जितना जल्दी हो सके तुम आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम आकाश पाताल जल थल नल कहीं भी तुम रहोगे, कानूनी शिकंजे में तुमको घसीट करके ले जाएंगे। एक बात पता है, जो विजय यादव के कांड में थे वो लोग भी उसमें भी शामिल हैं? हाँ 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 बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि ये जो है एक नेक्सस है, ये वही अपराधी कभी वो अपराध करेगा, कभी वो अपराध करेगा, वो लगातार करते रहेगा। उसको जब तक कि आप करीब पनिशमेंट नहीं देते हैं तब तक वो करता रहेगा, क्योंकि उसको जो है उसको वहाँ पे उसके लिए फंडिंग किया जाता है, उसके लिए उसको बिल्कुल प्रेफरेंस मिलता है, पैसा मिलता है उसको। चलिए, एक ही अपराधी बार बार अपराध कर रहा है और खुलेआम घूम भी रहा है, और शायद बिहार प्रशासन उसको पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रही है। लगातार जिस तरीके से सिलसिलेवार वहाँ पर हत्याएं हो रही है, लगभग 5-6 महीने के अंदर 2-2 हत्याएं एक ही जगह पे, एक ही गांव में आसपास ही घटना घट चुकी है, और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। साफ तौर पर संतोष रेणु यादव का ये कहना है कि साफ तौर पे वो लोग जल्दी से जल्दी अपना सरेंडर आके कर दे, ताकि कुर्की जब्ती से उनका घर परिवार बच सके। नहीं तो प्रशासन जल्दी से जल्द कुर्की जब्ती उनकी कर लेगी, जो भी कुर्की जब्ती उनका कर लेगी प्रशासन, और वो सब सलाखों के पीछे होंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार प्रशासन उन अपराधियों को कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे करती है और कब तक हरेंद्र यादव को इंसाफ मिलती है। चलिए, बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।